हेलो क्लास 5। सो एज वी ऑल नो हम यूनिट नंबर 1 कर रहे थे और हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ा और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स किए 1 2 3 वर्कशीट्स में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब देखिए 9 डिजिट नंबर को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है किसमें, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, तो कल हमने किया था हम कहाँ तक लेकर जाते हैं, 10 करोड़ तक अपने प्लेस वैल्यू चार्ट को लेकर जाते हैं। ओके, अब देखिए वही चीज़ें, सेम थिंग्स। इफ़ आई एम गोइंग आउट ऑफ इंडिया या कोई बाहर से इंडिया में आ रहा है या हम बाहर जा रहे हैं इंडिया से, तो क्या होगा, हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो उन्हें समझ में आए या वहाँ का सिस्टम जो हमें समझ में आए। सो इसीलिए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को पढ़ना भी हमें आना चाहिए। सो देखिए, दिस इज़ द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। यहाँ पर हमारे पास में जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट था, वहाँ हम कितने में ग्रुपिंग करते थे, वंस पीरियड में 3 प्लेसेस थे, उसके बाद सभी पीरियड्स में 2 प्लेसेस हैं। लेकिन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हमारे पास में 3 के ही ग्रुप्स होंगे। तो दैट मीन्स हर पीरियड में 3 प्लेसेस होंगी। ऑलराइट, सो देखिए, पहले होता है वंस, जो वंस, टेंस और 100 ये सेम है दोनों में। नेक्स्ट 1000, अभी 1000 में हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लेते थे 1000 एंड 10,000, यहाँ हम लेंगे 1000, 10,000 एंड 100,000। नेक्स्ट इसके बाद हम इंडियन सिस्टम में क्या लेते थे, लाख लेते थे, जिसमें हमारा लाख एंड 10 लाख आता था। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, मिलियंस। तो यहाँ पे फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। सो इस तरह से हमारा जो इंडियन चार्ट है और जो इंटरनेशनल चार्ट है वो अलग अलग होता है दोनों के लिए। सो आपको ये समझ में आ गया कि जब हम 9 प्लेस डिजिट्स वाले नंबर को हमने किसी चार्ट में प्लेस करना है तो हम किस तरह से करेंगे। हमारे पास में 3 पीरियड्स होंगे, ठीक है ना, वंस, 1000 और मिलियन। कौन सा होगा, वंस, 1000 एंड मिलियन। और सभी की कितनी कितनी प्लेसेस होंगी, 3 प्लेसेस होंगी। ऑलराइट, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और दोनों सिस्टम्स में उसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर ले लिया 65329561। ओके, दिस नंबर। अब इसको मैं इंडियन सिस्टम में भी लिखेंगे और इसको हम इंटरनेशनल में भी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंडियन सिस्टम में। ओके, सो देखिए 561 तो आ गया हमारा वंस में, वंस पीरियड में। देन 29 आ गया हमारे 1000 में, 3222। इस तरह से हम लेते हैं, तो हम पहले कॉमास लगा लेते हैं, 322 राइट साइड से, ठीक है ना। सो देखिए 29 तो हो गया 1000, नाउ 53 हो गया लाख और 6 हो गया करोड़। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 6,53,29,561 इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। अब इसी के लिए नीचे आ जाइए, अगर हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में जा रहे हैं तो हम किस तरह से देखेंगे इसे। देखिए, अब हम 3 के ग्रुप्स लेंगे क्योंकि अब हमारे पीरियड 3 प्लेसेस में डिवाइड है इक्वली। तो जहाँ इंडियन सिस्टम में हम 3 फिर 2 के बाद कॉमा लगा रहे थे, यहाँ हम क्या करेंगे, 3 के बाद कॉमा लगाएंगे राइट साइड से ही। तो 3 सो अभी देखिए कितना बनेगा, 65 मिलियन। पीरियड का नाम पढ़ेंगे हम साथ में, जैसे हम वहाँ पीरियड का नाम पढ़ रहे थे। तो 65 मिलियन 329,000। 329 को पूरे को एक साथ पढ़ेंगे, कौन सा पीरियड है, 1000। पहले कॉमा के बीच में जो नंबर्स हैं, ठीक है, उनको एक साथ पढ़ेंगे और उसके बाद में उसका पीरियड। ओके, तो 329,000 एंड देन 561। वंस वाले पीरियड के लिए हम नाम नहीं लेते हैं, ऐसे ही हम इंडियन सिस्टम में भी करते हैं। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में है 753458214। अभी यहाँ पे हमने इसको इंडियन सिस्टम में भी लिखना है और इंटरनेशनल में भी। तो देखिए हम कैसे करेंगे, इंडियन सिस्टम में चलते हैं पहले। तो 1 2 3 के बाद एक कॉमा, देन 2 के बाद कॉमा, देन 2 के बाद कॉमा।
सो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए 75,34,58,000। वही कॉमास के बीच वाले नंबर को पढ़ के और पीरियड ऐड करना है, ओके, एंड देन 214, ओके। सो 75,34,58,214 ये हो गया इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। अब इसी नंबर को हम इंटरनेशनल में लिखते हैं। तो देखिए अब हमने 3-3 के गैप के बाद कॉमा लगाना है, तो 3-3-3 के बाद कॉमा, ओके। सो देखिए अब 3-3 के ग्रुप बन गए। सो देखिए 753, इसको साथ में पढ़ेंगे, पीरियड कौन सा है, मिलियन, 753,458,214, ओके। सो इस तरीके से आप कुछ और एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिए, एंड इफ देयर इज प्रॉब्लम just comment below. Tomorrow we will do the worksheet number 4. So goodbye everyone and take care.